अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वज़ाइक़ वजाइनल फिस्टुला को। तो वज़ाइक़ा कहते हैं ब्लैडर को और उसके पीछे हमारे पास वजाइना है। अगर इनके दरमियान में एक एब्नॉर्मल पैसेज बन जाएगा, इसको हम कहेंगे वज़ाइक़ वजाइनल फिस्टुला। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? वज़ाइक़ वजाइनल फिस्टुला एक नॉर्मल ओपनिंग है ब्लैडर और वजाइना के दरमियान में, जिसकी वजह से हमारे पास जो है कॉन्टिन्यूस और अनकंट्रोल जो है यूरिन पास होगा या फिर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होगी। ठीक है, इसका सिम्टम्स में यही है कि यूरिन जो है वो लीकेज लीकेज करता रहेगा मतलब विदाउट एनी कंट्रोल, इनवॉलेंटरी हो जाएगा या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होगी। यूरिन का ऑर्डर भी क्रॉनिक मतलब उसका ऑर्डर भी चेंज स्मेली होगा। इसके अलावा स्किन इरिटेशन होगी वजाइना में, वल्वा में और पेरिनियम में, जो कि एरिया होता है बिटवीन वजाइना एंड एनस, तो भी वो वाटरी रहेंगे, जिसकी वजह से इरिटेशन होगी। इसके अलावा पेनफुल इंटरकोर्स होगा, मतलब डिस्पेरिनिया होगा। हमारे पास इसके कॉजेज़ क्या है? एनाटॉमिक और जेनेटिक भी हो सकता है कि बाय बर्थ ऐसे प्रेजेंट है, और दूसरा ऑब्स्टेट्रिक कॉज भी हो सकता है। ऑब्स्टेट्रिक कॉज में हम देखेंगे कि वजाइनल डिलीवरी अगर स्पॉन्टेनियस हो आफ्टर वेरी डिफिकल्ट लेबर या प्रोलॉन्ग लेबर। इसके अलावा सिजेरियन इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन किया गया हो, या सर्जरी के बाद जो है ना, मतलब कोई प्रॉब्लम इंजरी हुई होगी है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है, या फिर डिफिकल्ट फॉरसेप्स डिलीवरी की हो, या फिर यूट्रस रप्चर हो। तो ये सारे इसके कॉजेज़ हैं। हिस्ट्री में यही है कि जब पेशेंट आएगी तो आप हिस्ट्री जो वो अपनी पेशेंट अपने जो बताएगी सिम्पटम्स, वो यही होगी कि वो कॉन्टिन्यूअस एस्केप ऑफ यूरिन जो होगा और वजाइना उसको फ़ील होगा। यही सबसे ज़्यादा जो है क्लासिक सिम्पटम्स है कि यूरिन का जो है जो है अपीयरेंस जो है वो हमारे पास वजाइना के ज़रिए जो है यूरिन पास हो रहा होगा नॉर्मली। पेशेंट को अर्ज भी नहीं होगी यूरिन पास करने की, फिर भी उसका यूरिन जो है वो लीक होता रहेगा। अगर स्मॉल फिस्टुला होगा तो यूरिन जो है वो सर्टेन पोजीशंस पे जो है एस्केप होता रहेगा और नॉर्मली भी पास होगा। अगर लीकेज हो रहा है यूरिन का फॉलोइंग सर्जिकल इंजरी अकर्स ऑन द फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव डे, मतलब अगर हमें ये देखना है कि सर्जिकल इंजरी है कि नहीं, तो वो सर्जरी के नेक्स्ट डे से ही यूरिन का लीकेज स्टार्ट हो जाएगा। और लेकिन जो ऑब्स्टेट्रिकल फिस्टुला होते हैं वो 7 से 14 दिन के बाद अपीयर होते हैं। इसके अलावा यूरिथ्रल फिस्टुला जो होते हैं वो मतलब हाई अप होते हैं, जिसकी वजह से उनकी वजह से स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है। लेकिन वजाइगो सर्वाइकल या और वजाइगो यूट्राइन फिस्टुला का वो होल्ड कर लेते हैं यूरिन को। लेकिन जो हमारे पास वजाइको वजाइनल फिस्टुलाज हो गए, वहाँ पे कंटीन्यूअस लीकेज होगा यूरिन का। और जैसे ही मेंस्ट्रुएशन आएगी तो हमारे पास उसी यूरिन के अंदर वाटर के साथ-साथ मतलब उस यूरिन में ब्लड भी मिक्स होगा, तो उसको कहेंगे मेनोयूरिया, दैट मीन्स हीमोचूरिया एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज़ प्रेजेंट। इसके अलावा प्लूरिराइटिस वल्वा होगा, पेरिनियल्स के लिए इरिटेशन होगी, और इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन भी होगा बिकॉज़ ऑफ कांस्टेंट वेटनेस। एग्जामिनेशन करने के लिए हम जनरल एग्जामिनेशन देखेंगे। जब एब्डोमेन की एग्जामिनेशन देखेंगे तो हमें सर्जिकल स्कार मिलेगा। इसके अलावा वल्वा की एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें वहाँ पे वाटरी डिस्चार्ज मिलेगा वजाइना में, और स्मेल जो होगी वो अमोनिकल स्मेल होगी, यानी अमोनिया वाली स्मेल होगी। इसके अलावा जो वल्वल स्किन होगी वो swallow होगी ड्यू टू इरिटेशन, और वेरिंग डिग्री ऑफ पेरिटोनियल ट्रे में बी प्रेजेंट। जब हम सिम स्पेकुलम के जरिए स्पेकुलम एग्जामिनेशन करेंगे सिम्स पोजीशन में, तो हमें वहाँ पे फ्लूइड की कूलिंग भी मिलेगी वजाइना के अंदर, और हमें इससे ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि फिस्टुला की साइट क्या है, उसका साइज़ क्या है और नंबर कितने हैं फिस्टुला के, और हम सराउंडिंग टिश्यूज़ को भी एक्सेस कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो है कंफर्म करने के लिए हम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, टायर टेस्ट करवाएँगे, जिसमें हम ब्लैडर के अंदर जो है कैथेटर के ज़रिए हम जो है मिथाइलिन ब्लू इंट्रोड्यूस करवाएँगे, और उसके बाद हम जो है स्वैब 3 स्वैब जो है वजाइना पे रख देंगे या फिर टैम्पॉन वजाइना में रखेंगे, जिसकी वजह से जो डाई है वो हमारे पास अगर मतलब चेंज हो गया कलर, स्वैब स्वैब का या टैम्पॉन का ब्लू कलर में चेंज हो गया, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि फिस्टुला है, जिसकी वजह से, क्योंकि ब्लैडर में हमने इंसर्ट किया है, तो वो ब्लैडर में ही उसका यूरेथ्रा के ज़रिए पास होना चाहिए। लेकिन अगर वो वजाइना के अंदर मतलब वजाइना में स्वैब रखने या टैम्पॉन रखने की वजह से वजाइना में ब्लू कलर आ रहा है, तो इसका मतलब कोई फिस्टुला है, जिसकी वजह से उस ओपनिंग की वजह से ब्लू कलर वजाइना में पाया। इसके अलावा डबल टायर टेस्ट को हम इस वजह से कराएँगे ताकि हमें ये पता लगे कि वज़ाइगा वजाइनल फिस्टुला है या फिर यूट्रो वजाइनल फिस्टुला है। उसके लिए हम जो है ना कि पेशेंट को ओरली जो है ना राइडीन देंगे, और ब्लैडर को अगेन हम ब्लू टिंटेड सॉल्यूशन से भर देंगे। टैम्पॉन रखेंगे, अगर टैम्पॉन में ब्लू कलर आया तो वो सजेस्ट करेगा वज़ाइगा वजाइनल फिस्टुला। अगर ओरली मतलब ओरल आया और ओरल से ज़रिए फिर उसने इंटेस्टाइन और रेक्टम से पास होके रेड कलर अगर आ गया टैम्पॉन में, तो इसका मतलब ये है कि ये यूरेट्रोवजाइनल फिस्टुला है। फिर हमारे पास जो है मेटल जो है कैथेटर है, इसे ये पास करेंगे एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीएटस के ज़रिए से इनटू द ब्लैडर,
और अगर ये कम मतलब ये बाहर आ जाए वजाना के जरिए तो उसकी वजह से भी ये वजाइको वजाना फिस्टुला को कंफर्म करता है। हम एनेस्थीसिया के अंडर ये एग्जामिनेशन करेंगे। इसके अलावा इमेजिंग स्टडीज को हम ये देखेंगे कंफर्म करने के लिए वजाइको वजाना फिस्टुला है या फिर यूट्रो वजाना फिस्टुला है, उसको कंफर्म करने के लिए हम इमेजिंग्स करवा सकते हैं। इंट्रावेनस यूरोग्राफी, रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी, सिस्टोग्राफी, साइनोग्राफी, HCG करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड, CT और MRI। मैनेजमेंट करने के लिए एक तो हमारे पास कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, नॉन सर्जिकल है और फिर सर्जिकल है। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट तब करेंगे जब फिस्टुलास का साइज छोटा होगा, सिंपल फिस्टुलास होंगे और वो डायग्नोज हुए हैं विद इन द 7 days ऑफ इंडेक्स सर्जरी, और वो किसी कार्सिनोमा या रेडिएशन से रिलेटेड नहीं है। तो इसमें हमने क्या करनी है, कॉन्टिन्यूस हमने ब्लैडर ड्रेनेज करनी है थ्रू कैथेटर। हम कैथेटर ट्रांसयूरेथ्रल भी पास कर सकते हैं, दिस इज ट्रांसयूरेथ्रल कैथेटर। यहाँ पे हम लगाएंगे, यहाँ से ड्रेनेज करेंगे कॉन्टिन्यूस ड्रेनेज से, ये फिस्टुलास ट्रीट हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे हम जो है ये ट्रांसप्यूबिक जो है सॉरी, ये हमारे पास सुप्रा प्यूबिक कैथेटर है, तो इसकी वजह से भी हम ड्रेनेज कर सकते हैं। ये ड्यूरेशन अप टू 30 days। स्मॉल फिस्टुला जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे स्पॉन्टेनियसली। अगर फिस्टुला का साइज कम हो गया तो उसको ड्रेनेज को एडिशनल 2-3 वीक्स के लिए कंटिन्यू रखें। अगर कोई इंप्रूवमेंट नहीं आती तो फिर सर्जरी की तरफ आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन में ये है कि हम इलेक्ट्रोकॉटरी फल्गुरेशन करेंगे, और इसमें ये होता है कि हीट वेव्स को पास करके हमने फिस्टुला को क्लोज करना है। और इसके अलावा हम फाइब्रिन ग्लू भी यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो क्लोज हो जाएगा। या फिर हम लेजर वेल्डिंग करेंगे विद ND वैग लेजर। इसके अलावा ये हमारे पास टाइमिंग ऑफ रिपेयर बताया हुआ है कि ऑब्स्ट्रक्टिव फिस्टुलास जो है वो 3 months जो है उसके बाद ठीक हो जाते हैं। सर्जिकल फिस्टुलास जो अगर इफ रिकॉग्नाइज विद इन 48 hours तो इमीडिएट रिपेयर हो जाते हैं, और अगर अदरवाइज रिपेयर आफ्टर 10 to 12 weeks। रेडिएशन फिस्टुला जो है वो आफ्टर 12 months जो है रिकवर हो जाते हैं। रिपेयर करने के लिए ये सर्जिकल अप्रोच है हमारे पास। तो सर्जिकल के हम जो है दो तरीकों से ट्रीट कर सकते हैं, एक वजाइनल अप्रोच है और एक एब्डोमिनल अप्रोच है, जिसमें एब्डोमिन को जरिए हम इंसिजन करके वहां से फिस्टुला को क्लोज करेंगे, और दूसरा वजाइना के जरिए करेंगे। तो ये जस्ट आप नाम याद रख रहे हैं, फ्लैप स्प्लिटिंग मेथड है, सोसराइजेशन है और लेट्स देखो टेक्निक है। इनकी पिक्चर्स आप देख सकते हैं, लेकिन इसके डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। सो दैट वाज ऑल अबाउट वजाइको वजाइनल फिस्टुला।